हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लैरेंज बल। तो परिभाषा जानेंगे और गणितीय व्याख्या। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लास्ट से देखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल आप तक मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर चलिए वीडियो स्टार्ट। लैरेंज बल दोस्तों वीडियो डाल लीजिए। लैरेंज बल, लैरेंज बल दोस्तों फिर डाल लीजिए लैरेंज बल। तो सब जानेंगे परिभाषा। सब क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में, तो सब लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, क्या दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को दोस्तों क्या कहते हैं? लैरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या दोस्तों? लैरेंज बल कहते हैं। लैरेंज बल कहते हैं। ओके दोस्तों लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल दोस्तों क्या कहते हैं? लैरेंज बल। दोस्तों लैरेंज बल कहते हैं। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान दोस्तों कोई गतिमान आवेश पर उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? लैरेंज बल कहते हैं। दोस्तों लैरेंज बल कहते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल दोस्तों क्या कहते हैं? लैरेंज बल। दोस्तों लैरेंज बल कहते हैं। ओके तो सिंपल डिफरेंस दूसरा याद करिएगा, चुंबकीय क्षेत्र कोई चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कोई आवेश का गतिमान उसको क्या लगने पर दोस्तों क्या कहते हैं? लैरेंज बल। दोस्तों लैरेंज बल कहते हैं। ओके सिंपल डिफरेंस है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल दोस्तों लैरेंज बल कहते हैं। ओके सब दोस्तों पढ़ना लीजिए इसकी गणितीय व्याख्या। दोस्तों आगे पढ़ना लीजिए आप गणितीय व्याख्या। दोस्तों पढ़ना लीजिए इसके आगे गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या करेंगे दोस्तों, गणितीय व्याख्या। दोस्तों फिर लीजिए गणितीय व्याख्या। दोस्तों क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों छोटा सा डेरिवेशन है। चुंबकीय क्षेत्र सब लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी में, उस चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित यल दोस्तों लिखेंगे लंबाई के तार पर आई धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों यह लंबाई के तार पर आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस पर, तो दोस्तों उस पर लगने वाला बल तो सब लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित यल लंबाई के तार पर आई धारा प्रवाहित, तो उस पर लगने बल निकालेंगे। तो सब लिख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित यल लंबाई के तार पर आई धारा प्रवाहित होता है दोस्तों उस पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो पहला कंडीशन क्या दोस्तों? तो पहला कंडीशन क्या बनेगा? प्रवाहित आवेश के, दोस्तों लिखिएगा प्रवाहित आवेश क्योंकि अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होता है। था दोस्तों लिखेंगे, आप आगे लिख सकते हैं अर्थात दोस्तों क्या होगा? दोस्तों क्या होगा? बल दोस्तों क्या होता है? आवेश के अनुक्रमानुपाती। दोस्तों अर्थात बल क्या होगा? आवेश के अनुक्रमानुपाती। दोस्तों प्रवाहित बल निकाल क्या होगा? तो दोस्तों बल क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। आवेश क्योंकि अनुक्रमानुपाती होता है। ओके तो दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? दूसरा कंडीशन आवेश के, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? आवेश के वेग के, सो आवेश के वेग के बी के अनुक्रमानुपाती होता है। बी के अनुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों लिखेंगे आप
होता है। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात क्या होगा दोस्तों बनेगा, अर्थात आप लिख सकते हैं। तो बल क्या होता है दोस्तों, बल होता है वेग के अनुपाती होता है। दोस्तों बल क्या होता है, वेग के अनुपाती होता है। दोस्तों पहले दोस्तों बल के वेग के अनुपाती होता है। ओके, तो तीसरा कंडीशन क्या बनेगी, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपाती होता है। तो सब लिख लेगा चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुपाती होता है। अर्थात दोस्तों लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात दोस्तों क्या लिखेंगे आप, अर्थात तो बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपाती होता है। दोस्तों पहला कंडीशन इतना, आगे बात चौथा कंडीशन क्या बनेगा, दोस्तों बल दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा के अनुपाती होता है। ओके, दोस्तों जो बल होता है साइन थीटा के अनुपाती होता है। ओके, तो सब लिखिएगा। तो सब लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B, दोस्तों को चुंबकीय क्षेत्र B में उसे लंबाई के तार पर आई धारा पाई, तब दोस्तों उस पर लगने बल निकालेंगे। पहला कंडीशन क्या बनेगी, तो प्रवाहित उस पर प्रवाहित आवेश के क्योंकि उसका अनुपाती होता है। अर्थात दोस्तों बल जो होता है सो आवेश प्रवाहित आवेश क्या होता है, अनुपाती होता है। दोस्तों जो बल होता है दोस्तों प्रवाहित आवेश के अनुपाती होता है। ओके, दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, दोस्तों जो आवेश वेग के वेग के अनुपाती, जो आवेश प्रवाहित वेग के बल वेग के अनुपाती होता है। ओके, दोस्तों आवेश के वेग के अनुपाती था दोस्तों बल दोस्तों क्या होता है, वेग के अनुपाती। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपाती था दोस्तों बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपाती। ओके, दोस्तों आगे समझे, दोस्तों लिखिएगा उपरोक्त चारों को मिलाने पर, दोस्तों उपरोक्त चारों को मिला, अभी लिखिए, आगे लिखिए आप, उपरोक्त चारों को मिलाने पर, तो सब लिख लिए, मार्क करना चाहिए। सब लिखिएगा उपरोक्त चारों को मिलाने पर, उपरोक्त चारों को मिलाने पर क्या बनेगा दोस्तों, क्या सूत्र निकलेगा, यह अनुपाती दोस्तों आवेश का अनुपाती हो तो वेग के चुंबकीय क्षेत्र और दोस्तों साइन थीटा के अनुपाती होता है। दोस्तों वेग का आवेश का अनुपात, दोस्तों वेग के अनुपात तो चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा का अनुपाती होता है। बल क्या होता है, सब वेग का आवेश का अनुपाती होता है। सब वेग का अनुपात चुंबकीय क्षेत्र के और साइन थीटा का अनुपाती हटाएंगे, नितांक ले जाके हम के लेते हैं। सब बात क्या नितांक के ले लेते हैं, के मान लेते हैं, के नितांक क्यू B साइन थीटा। ओके, दोस्तों अगर तुम हटाएंगे सो नितांक ले जाए, के नितांक अगर अनुपात हटाएंगे एक नितांक लेता है, पर के नितांक मासो क्या के नितांक सब लिख लीजिएगा, जहाँ के अनुपाती नितांक है, आप लोग सब लिख लीजिएगा, जहाँ के अनुपाती या समानुपाती नितांक है। ओके, समानुपाती नितांक है, दोस्तों लिख लीजिएगा, जहाँ सो क्या समानुपाती नितांक है। ओके, अरे दोस्तों आगे लिखेंगे, यदि वायु निर्वात होता दोस्तों, यदि वायु या निर्वात में दोस्तों के मान कितना 1 होता है, उसका नाम 1 होता है, तो के मान 1 होगा, कैसे बनेगा सो एफ क्यू B साइन थीटा। यही दोस्तों क्या अभीष्ट व्यंजक है, दोस्तों यही क्या अभीष्ट व्यंजक है, यही अब लिखिए, यही अभीष्ट व्यंजक है। ओके, दोस्तों ये क्या अभीष्ट व्यंजक है। ओके, सब बात समझ लीजिए दोस्तों, चुंबकीय सब लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित L लंबाई के तार पर आई धारा पाई, तो दोस्तों उस पर लगने बल निकालें। पहला कंडीशन क्या बनेगा, दोस्तों प्रवाहित आवेश क्यू का अनुपाती हो, दोस्तों जो बल होती है तो प्रवाहित आवेश के क्यू का अनुपाती है। ओके, तो दूसरा क्या बनेगा, आवेश के वेग के अनुपाती, जो वेग आवेश वेग उसके क्या अनुपाती होता है। दोस्तों बल जो होता है वेग के अनुपाती होगा। तीसरा सूत्र बनेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपाती, बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपाती होता है। इन दोस्तों क्या करेंगे, तो उपरोक्त चार मिला लेंगे, कैसे बनेगा, क्यू B साइन थीटा, उपरोक्त मिलाने पर क्या क्यू B साइन थीटा बनेगा। तो 400 अनुपात हटाएंगे, नितांक क्या लगते हैं, 128 अनुपात तो एक नितांक लगता है, इसमें के नितांक, सब के नितांक लीजिए, क्या होगा उसमें, जहाँ के अनुपाती नितांक है, यदि वाई नहीं रहता तो उसके मतलब 1 होता है, 1 होता है, तो बस हम लोग बनेगा क्यू B साइन थीटा। यह अभीष्ट व्यंजक है। दोस्तों ऐसा कल समझा गया, अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।